नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर दिल्ली से एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, दिल्ली में तो खेला हो गया, बंगाल में नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल को शीश महल से निकाल के वापस वैगनार में ले आए हैं और अब उसी वैगनार में वो अपने साथियों को ढोते हुए बाहर निकल जाएंगे दिल्ली से। तो ये जो बिल्कुल। नतीजे सामने आए हैं, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन इसके मुख्य कारण क्या रहे थे और केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं का हारना आगे क्या चीजें तय करेगा बीजेपी के लिए या जनता के लिए? देखिए, सबसे जो मेन रीजन था इसका, बार बार झूठ बोलना और अपने आप को समझना कि बहुत बड़ी तोप हूं, मैं कभी हार नहीं सकता। इसके वीडियोस भी आए इसके ऊपर। और इसको अहंकार आ गया था, करप्शन करनी शुरू कर दी थी। लार्ज स्केल करप्शन की इसने कहा मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। इसने अपना इंतजाम कर रखा था, इसको पता था मेरे पास फ्री बीस है, मैं लोगों को पैसा बांटूंगा। लेकिन बीजेपी ने इसको इसी की गेम के अंदर हरा दिया। और जिस तरीके से इसकी हार हुई है, सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ केजरीवाल को, वो हुआ केजरीवाल का जो शीश महल केजरीवाल से छिन गया। जिसको सोचा था केजरीवाल ने कि मैं इसके ऊपर जब तक जिंदा रहूंगा बैठा रहूंगा, वही छिन गया केजरीवाल के हाथ से। और केजरीवाल ने जिस तरीके से सोचा था कि जनता यहाँ पे कुछ नहीं देख रही, सब देख रही है जनता, केजरीवाल ने सारे पैंतरे अडॉप्ट करके देख लिए। पिछले बार और इस बार में केजरीवाल के और बीजेपी के जो वोटों का अंतर था, जो पिछली बार में, वो था शायद 14 से 15%। बहुत बड़ा अंतर था। और केजरीवाल अब रोने की हालत में पहुंच चुके हैं और रोएंगे, रोना चाहिए इनको। और दिल्ली को बहुत फायदा हुआ केजरीवाल के जाने से। एक तो जमुना साफ हो जाएगी, जो बीजेपी का पहला एजेंडा है। दूसरा, यहाँ पे रोड्स बन जाएंगे दिल्ली के अंदर, जो टूटे रोड्स हैं, जबकि कैपिटल है यहाँ पे। दूसरी बात, तीसरी बात, दिल्ली के अंदर साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा नलकों के अंदर। दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट होगी। और दिल्ली के अंदर जो आपके जमीन के अंदर पानी है, वो बहुत सी जगह पे पानी बाहर नहीं आया, उस पानी को सर्च करके यहाँ पे जगह टोकी जाएगी ताकि दिल्ली के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हट जाएगा, आप देखिएगा। और एक और बात, दिल्ली के अंदर जो डेंगू तंग करते थे वो खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के अंदर जो बरसातों में पानी डेंगू तो इकट्ठा हार गया होता था ना। वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब डेंगू हार गया, देखो खुद ही। देखो जिस तरीके से ये, और इसके पीछे जो वो बिरला बैठी है, जो लड़की बैठी है, जैसे हंसते थे ये ऐसे था जैसे टीज कर रहे हैं हमको, चिढ़ा रहे हैं हमको। और इसको शायद समझ आ गया होगा कि जनता सबसे पहलवान है, सबसे बड़ी है। और जैसे दिल्ली के लोगों को चिढ़ा रहा था, जैसे झूठ बोल रहा था, देखिए मोदी ने काम किया। जैसे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने बड़ा काम किया था। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी, इलेक्शन हुआ, तो इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन फिर वापस आ गई अपने काम की वजह से, अपनी हिम्मत की वजह से, अपने एजेंडे की वजह से। लेकिन ये वो आदमी है जिसने दिल्ली के अंदर कोई काम ही नहीं किया। अब अच्छा दिल्ली के सर, एक अंदर चीज और है पूरी, ना। अभी चलो ठीक है, इसने जो थोड़ा बहुत काम किया उसके बेस पे ये कह भी रहे थे हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बस के पास कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी ने बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कौन सीएम चेहरा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा जो शॉकिंग फैक्टर है, एक जो कैंडिडेट हारा है वो मेरे लिए भी शॉकिंग है, लग नहीं रहा था। रमेश भिगुड़ी, वो हार गए हैं। और ये एक मुझे लगता है कि आतिशी मार लेना कि जीतने से हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी कहां पे गलती हुई वहां पे? देखिए गलती की बात है कि उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, हो सकता है वो नेगेटिव पोर्शन में ले गए हों। और बिदुड़ी ने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे जब इलेक्शन होते थे तब भी बिदुड़ी बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे। और उनको स्पेशली उतारा गया था कि मेहनती आदमी है, उनके पास बहुत से कैडर भी थे अपने काम करने के लिए। लेकिन इलेक्शन में आप कुछ नहीं कह सकते, क्या हो सकता है क्या नहीं हो। बिदुड़ी हार गए। और वहां पे जो, अगर आतिशी की बात करें तो उन्होंने तो कालका जी में काम ही कोई नहीं किया। वैसे भी स्वाति पालीवाल घूम रही थी पूरे कालका जी के अंदर, बता रही थी कैसे यहाँ पे कूड़ा पड़ा है। लेकिन कई बार जनता किसी रीजन पे सपोर्ट कर जाती है। और जहां पे भी ज्यादातर जो केजरीवाल को जीत मिली है, इनकी कैंडिडेट को मिली है, वहां पे जो झुग्गी झोंपड़ी है वहां से इनको हेल्प मिली है। और वहां पे पैसा भी बांटा गया। साथ में कुछ लोगों को उम्मीद दिलाई थी, हम आएंगे तो आपको ये कर देंगे। जो इनके फॉल्स प्रोमिसेस से उनको केजरीवाल को फायदा हुआ, उससे फायदा हो रहा था अच्छा, उससे। आम आदमी पार्टी ने पैसा बांटा, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे? बिल्कुल बांटा है, बहुत से केस सामने आए जहां पे पैसा बांटा गया। शायद बिदुड़ी ने इस काम नहीं किया होगा या पैसा नहीं बांटा होगा, ये भी फर्क हो सकता है। लेकिन कुछ भी कहो, केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हारने से फर्क बड़ा पड़ा है। जैसे दिल्ली साफ होगी, जैसे हमने बहुत सी बातें की है। और अब इनके पास दिल्ली के जो बीजेपी आएगी, ये 25 साल के बाद आ रही है या 27 साल के बाद आ रही है। तो इनके पास बहुत मौका है काम करने का, बहुत काम है दिल्ली के अंदर जो करने वाला है। सेंटर में मोदी बैठे हैं और वो पूरा वॉच करेंगे दिल्ली के अंदर कौन सीएम बनाया जाए।
उसको पूरे तरीके से एजेंडा दिया जाएगा। और जो अभी सबसे पहला आपको काम नाम किया लेने जाए, हो तो कौन कौन से नाम जो दिमाग में आते हैं? देखिए भदौड़ी साहब का नाम था लेकिन वो हार गए तो शायद उनका नाम तो मिस हो गया। अब प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे आ रहा है क्योंकि एक जाट लीडर हैं और उनके जो फादर थे वो यहाँ पे सीएम भी रहे थे, तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और जाके वो अमित शाह से भी मिले हैं। दूसरा नाम आ रहा है बांसुरी स्वराज का। तीसरा आ रहा है मीनाक्षी लेखी का, उनका नाम भी आ रहा है। और साथ में एक और नाम आ रहा है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, वो है सिरसा साहब का। सिरसा साहब के अंदर काबिलियत यह है कि एक तो ईमानदार है, दूसरे उनके पीछे बहुत से सिख हैं, बहुत सी फॉलोइंग है उनकी, और काम करने वाले आदमी हैं। जैसे गुरुद्वारा के अंदर बहुत सर्विस किया करते हैं वो, तो उनकी उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको सीएम बना सकते हैं। उससे फर्क ये पड़ेगा कि एक काम करने वाला आदमी मिलेगा, दूसरा आदमी यहाँ पे जो सिख हैं उनको ये लगेगा कि अब बीजेपी के अंदर सिख सीएम बना दिया है तो सीएम को या बीजेपी को सिख सपोर्ट करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, पंजाब में इससे उम्मीदें इंडिया को जगेंगी। इससे फायदा होगा कि पंजाब के अंदर भी, क्योंकि बहुत से सिख वो बीजेपी को दूसरी आंख से देख रहे थे। उनको लगा कि बीजेपी तो हिंदुत्व की तरफ जा रही है और कुछ सिखों को इससे नाराजगी भी थी, जबकि कोई सिख हिंदू के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उनको लगा कि उनको खतरा लग रहा था कि हिंदू और जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा था हिंदुइज्म का नाम, उससे शायद कुछ लोग नाराज थे या कुछ लोग खुश नहीं थे। लेकिन सिरसा के सीएम बनने से एक तो सिख कम्युनिटी वो खुश होगी और दिल्ली के अंदर भी असर पड़ेगा और मेन असर पड़ेगा पंजाब के अंदर। तो मैं सोचता हूं कि सिरसा शायद रेस के अंदर सबसे आगे होंगे सीएम की पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईमानदार आदमी भी चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। और देखा जाए तो प्रवेश वर्मा भी काम करने वाला आदमी है, ईमानदार आदमी है, वो भी है। अगर इनको लड़की का फेस चाहिए होगा या फीमेल का फेस चाहिए होगा तो बांसुरी स्वराज है, साथ में मीनाक्षी लेखी, उनका नाम भी हो सकता है, वो भी एमपी रह चुकी है। अच्छा, एक बात आपने कही सूद सर कि अभी सिखों का चेहरा सामने आएगा तो थोड़ा पंजाब में भी पॉजिटिव रहेगा उनके लिए। मौलाना जी हैं, उन्होंने भी बाहर आके कहा था कि अब की बार मैं जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दे के आया हूं, और कैसे कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी देखा गया कि वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा था और एक आधी जगह जीता भी है। तो क्या यहाँ पर मुस्लिमों ने वोट दिया है या फिर ये सामने बोलने वाली बात है, अंदर की बात किसको पता किसे वोट डाली है? नहीं, देखो बहुत से मुस्लिम ने वोट दिया है, ये बात तो मानने वाली है, क्योंकि बहुत से मुस्लिम देखो जैसे ये यूसीसी लाना चाह रहे हैं बीजेपी, उससे बहुत सी लेडीज खुश हैं, क्योंकि लेडीज को स्पेशली टारगेट किया जाता है मुसलमानों के अंदर या मुसलमान कम्युनिटी के अंदर। एक अगर उनकी प्रॉपर्टी का इशू हो तो लड़की को प्रॉपर्टी 1/3 से ज्यादा नहीं मिल सकती, एक ये भी इशू है। फिर ट्रिपल तलाक का इशू है। तो बहुत सी लेडीज चाहते हैं, बहुत से लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर पीस हो, यहाँ पे एमिनिटी चले आपस के अंदर और प्रोग्रेस भी हो सके। तो बहुत से लोग ये चाहते हैं उनके बच्चे आगे प्रोग्रेस करें। और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर प्रॉपर इलेक्शन जीतने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से मुस्लिम एरियाज के अंदर कैंपेन करेगी कि यूसीसी का क्या फायदा है और कैसे मुस्लिम को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। अगर ऐसे मौलाना जिन्होंने पहली बार बीजेपी को वोट दिया तो वो इनको हेल्प भी कर सकते हैं। और बहुत से यहाँ पे जो मुस्लिम लेडीज हैं बीजेपी के साथ हैं, उनके पार्टी के अंदर है, वो भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और एक बहुत बड़ी इफेक्ट हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कि वो मेन स्ट्रीम में आना चाहें। अब देखिए यहाँ पे आपका महाकुंभ हुआ, वहां पे बहुत से मुस्लिम गए, बहुत से मुस्लिम लेडीज भी गई वहां पे, और पाकिस्तान की डेलीगेशन आई थी इंडिया के अंदर, वो भी कुंभ के अंदर गए। और बहुत से लोगों ने कहा कि हमें तो ऐसा लगा कि हम वापस आ गए हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो इंडिया के अंदर आए थे 26 जनवरी को, उन्होंने भी कहा कि मेरा जो डीएनए है वो तो हिंदुस्तान है, ये हिंदुइज्म के ऊपर है। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, इसको अगर कैश किया जाएगा बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि अमित शाह या इवन पीएम मोदी इसको लीड करें और स्पेशली मुस्लिम एरिया के अंदर जाकर के उनको बताया जाए कि आप हमें वोट दो, हम आपकी प्रोग्रेस देखेंगे। जब से पीएम मोदी पावर में आया तो उन्होंने किसी से बंटवारा तो नहीं किया कि हिंदू को अलग मुस्लिम को अलग, वो तो नहीं किया। और मुस्लिम ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, लेकिन हम बीजेपी ने जिस तरीके से हमको हेल्प किया, क्योंकि मकान भी दिए उनको, बहुत से हेल्प की। और अगर उस एरिया के अंदर स्पेशल कैंपेन किया जाए बीजेपी के द्वारा कि यूसीसी क्या है, क्या शरिया लॉ क्या है, बताया जाए प्रॉपरली, तो मुझे लगता है कि बहुत सी लेडीज बीजेपी को ज्वाइन करेंगी, सपोर्ट करेंगी। इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जो लोग बीजेपी से ज्वाइन करेगा देश के मेन स्ट्रीम में आएगा, उससे देश को भी फायदा है। तो ये भी एक कैंपेन हो सकता है। और एक और बड़ी बात की जा रही है जो मैं बीजेपी के लोगों से सुन रहा था कि जो झुग्गी झोंपड़ी है जहां पे
केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था नलका देंगे, पानी देंगे, वो आज भी कई कई किलोमीटर जाकर के पानी लेके आते हैं। तो हो सकता है कि वहां पे भी एक काम किया जाए, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर नलके लगाए जाएंगे, लोगों के घरों में पानी पहुंचेगा। जो केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ा काम जो दिल्ली के अंदर किया जाएगा वो किया जाएगा जमुना की सफाई। अच्छा सूद सर, ये तो कई मुद्दे हैं, जैसे जमुना की सफाई होगी, कूड़ा का जो ढेर लगा है वो, और उससे भी बड़ा है प्रदूषण। सबसे ज्यादा प्रदूषण जो दिल्ली में है उस वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इनके जो दिग्गज नेता है जैसे सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब के सब हार गए हैं। और इनमें से 3 नेता ऐसे हैं जो 1000 के आसपास वोटों से आ रहे हैं, 3,500-4,000 वोटों के आसपास से केजरीवाल आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या जनता ने इन सारे नेताओं को नकार दिया, या फिर जो केजरीवाल की टीम अभी स्टार्ट होगी ईवीएम चिल्लाना, आई डोंट नो अभी तक हो भी गई होगी स्टार्ट, या फिर कुछ लग रहा है कि बीजेपी ने कुछ खेल किया? देखिए खेल किया, वैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने काम तो कोई किया नहीं, जनता को पता ही था। और दूसरी बात आप देखिए ना कि केजरीवाल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 10% कम हो गई, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसके ऊपर। और बीजेपी जो 30 के आसपास चल रही थी वो आज 44% के आसपास पहुंच गई। तो ये बेसिकली बीजेपी का काम और मोदी का काम। और मोदी ने जो लास्ट कैंपेन किया था वो दिल्ली के अंदर एक कैंपेन किया था जिसके अंदर उसने कहा कि माताओं और बहनों, मेरे को आप वोट दो, मैं आपको इज्जत दूंगा, आपको रेस्पेक्ट दूंगा, आपके लिए काम करूंगा, एक मौका तो दो। लोगों को काफी बात ये पिंच भी कर गई, बहुत को सूट भी कर गई, और लोगों को पता कि जो पीएम मोदी कहते हैं वो करते भी है। तो अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की डेवलपमेंट होगी, और ये स्पेशली सारा काम किया जाएगा मोदी की नाक के नीचे। यानी कि मोदी दिल्ली में बैठे और दिल्ली के अंदर जो भी सीएम होगा उस पर पूरी आंख तो रहेगी। तो ये जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनेगा, मुझे लगता है उनके पास बहुत से काम है, बहुत सा एजेंडा है, और उनको फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए। और देखिए केजरीवाल ने जिस तरीके से कैंपेन स्टार्ट कर दिया, हमेशा झूठ बोलते रहे, एंड में कहा 15 करोड़ ये ऑफर किए, 15 ये किए, फलाना फलाना जो बातें कर दी। इसका मतलब है कि केजरीवाल बाज दिया है, न पा जाएंगे, केजरीवाल तंग करते रहेंगे। और बीजेपी एक बार पावर में आ गई तो बीजेपी दोबारा पावर में बाहर नहीं निकलेगी दिल्ली से। मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोग बहुत बात करते हैं। एक बार 80s की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन के लीडर थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई उनके घर के अंदर। प्रणब मुखर्जी के साथ उनका घर था। प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे। तो मैंने कोई बात हो रही थी किसी इशू के ऊपर, क्योंकि पहले टाइम में काफी लीडर से मैं मिला करता था, अडवाणी साहब से मैं मिला करता था। तो इनसे बात हुई किसी इशू के ऊपर। मैंने कहा जी सर वहां तो एक इशू चला था कि अगर आप स्टैंप लगाएंगे बीजेपी के ऊपर, पेपर का वहां पे काम था, उस टाइम पे आपकी ईवीएम मशीन नहीं थी, तो कहते थे वो जो वोट था शिफ्ट हो जाती है कांग्रेस के उसके ऊपर। तो ये बात मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था उनसे कि मैंने कहा सर ये बात सुनिए। कहते देखो ये बातें फालतू की है। हाँ ये जरूर है, जो पार्टी पावर में होती है उसको 10% की एडवांटेज होती है। जब हम भी पावर में थे तब हमें भी 10% की एडवांटेज थी, और हमें इलेक्शन लड़ते हुए इन चीजों को नोट करना पड़ता है, उसी के ऊपर चलना पड़ता है। हम पावर में होते हैं तो बेनिफिट मिलता है, जब आउट ऑफ पावर होते हैं तो हमको बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस टाइम पे चाहे केजरीवाल के पास पुलिस नहीं थी, लेकिन केजरीवाल को बेनिफिट तो था, क्योंकि सारी एजेंसी जो काम कर रही थी दिल्ली के अंदर वो केजरीवाल के कंट्रोल में थी। और अब केजरीवाल अगर पावर से बाहर निकल गया तो ये एजेंसी उनके हाथ से खिसक गई है, यानी कि स्पेशली झुग्गी झोपड़ी के अंदर। तो इस टाइम पे बीजेपी पावर में आएगी तो बीजेपी इंश्योर करेगी कि दोबारा केजरीवाल पावर में ना आए, क्योंकि दिल्ली को जितना गंदा करना था, जितना खराब करना था केजरीवाल ने, जितना झूठ बोल बोल के, वो तो खत्म हो गया। तो अब अच्छा एक चीज और है सर, हाँ अब कांग्रेस जैसे कुछ सीटों का अगर आकलन जब मैं कर रहा था, केजरीवाल जिस सीट से आ रहे हैं वहां पे संदीप दीक्षित अगर नहीं लड़े होते, साथ मिलके लड़ते, तो वहां पे केजरीवाल का जीतना तय था। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, कम से कम मैंने जो देखा है 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पे क्लियर विक्ट्री थी अगर साथ मिलके दोनों लड़ते। लोकसभा में साथ लड़े थे तो वहां तो हारे थे, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी सीटें थी, वहां पे तो पूरी सिर्फ 7 विधानसभा सीटें थी, लोकसभा सीटें थी। यहाँ पे विधानसभा सीटें जो 70 में डिवाइड हो गई हैं। तो वो जो एक चीज थी, क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो गई थी कि भैया अगर कांग्रेस को अस्तित्व बनाना है तो अलग होकर ही चलना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को एक तरीके से खत्म करना होगा, तभी आगे कुछ हो सकता है? देखिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहती, स्पेशली सोनिया गांधी।
क्योंकि सोनिया गांधी हमेशा केजरीवाल को सपोर्ट करती रही, तभी कांग्रेस ने यहाँ पे लाइट कैंपेन तो किया करती था। थी, लेकिन इस चुनाव में तो अगर वो साथ लड़ते तो उनकी आराम से सीटें आती, तो अलग अलग क्यों देखिए लड़े वो बात नहीं, वोट क्या सेम ही होता है कि होंगे। जब आप इनका सपोजिंग कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं होता यहाँ पे, तो ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के कैंडिडेट या कांग्रेस को वोट देने वाले इस टाइम पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते। बहुत से कांग्रेसी इस तरफ शिफ्ट हो जाते। वैसे भी देखा जाए, जो आम आदमी पार्टी की इस टाइम पे वोटें कटी है, बहुत से पार्टी, जो बहुत से लोग कांग्रेस को वोट दिया करते थे, वो देते थे आम आदमी पार्टी को, अब वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ से। जरूर फर्क पड़ सकता था, और यही बात थी कि अगर कांग्रेस यहाँ पे और ज्यादा कैंपेन करती तो स्पेशली आम आदमी पार्टी को नुकसान होता, क्योंकि ये दोनों एक एजेंडे पे चल रहे थे, बीजेपी हिंदुत्व के ऊपर, और यहाँ पे कुछ मुस्लिम एरिया में इनको सपोर्ट मिल सकती थी। लेकिन मुस्लिम एरिया के अंदर केजरीवाल से बहुत लोग नाराज थे, बहुत से इश्यूज से, कि इन्होंने उनको धोखा दिया। केजरीवाल ने धोखा तो बहुत को दिया। ये इश्यू हो सकता है, बातें हो सकती हैं, लेकिन अब क्या है कि इलेक्शन बीजेपी जीत गई है, और इलेक्शन जीत के देखो, जो जीता वो सिकंदर। चाहे आप एक वोट से हारे, चाहे एक वोट से जीते, जीतने वाला सिकंदर है। और इस टाइम पे बीजेपी या मोदी वो सिकंदर है, और केजरीवाल इस टाइम पे हारा हुआ है। और केजरीवाल इस सदमे से केजरीवाल इजीली बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो केजरीवाल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है उसके शीश महल का। तभी तो केजरीवाल कह रहा था, तभी तो शीश महल बनाया केजरीवाल ने कि मैं तो यहाँ पे 50 साल तक बैठूंगा। केजरीवाल को पता था फ्री बीज दूंगा, लेकिन अब केजरीवाल जब पावर से बाहर चले गए, तो ना फ्री बीज का इश्यू होगा, ना कोई और इश्यू होंगे। यहाँ पे इश्यू होंगे डेवलपमेंट के, इश्यू होंगे काम करने के, और कांग्रेस को अब अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस को अल्टीमेटली तो नेशनल लेवल पे आना ही है। अगर वो केजरीवाल जैसे को सपोर्ट करेगी, तो कांग्रेस को पता है कि मैं तो हार ही जाऊंगी, मेरे को अगला नुकसान होगा, क्योंकि आपके राहुल गांधी तो सीएम पीएम बनना चाहते हैं। और दूसरी बात है, केजरीवाल के जाने से जो इंडिया अलायंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव भी सपोर्ट करने आए थे, कैंपेन करने आए थे। उनके कैंपेन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराष्ट्र से उसकी पार्टी भी, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी, बहुत उद्धव सारे लोग ठाकरे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। देखिए उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 एमपीज वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। वो पूरी तैयारी हो चुकी है वहां पे, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि देखिए पॉलिटिशियन का क्या होता है। वो तो चाहता है कि मैं, या तो मेरे कोई पॉलिसीज प्रोग्राम उस पर सपोर्ट करता है, या वो सपोर्ट करता है जब पार्टी पावर में हो, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उसको इलेक्शन जीतना है। और अब उद्धव ठाकरे के साथ केजरीवाल के जाने के बाद उद्धव ठाकरे भी कमजोर हो गए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो बहुत बिलबिला रही थी, बहुत चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव, यूपी के अंदर उनका बुरा हाल हो गया, इलेक्शन बुरी तरीके से हार गए वहां पे। जो अयोध्या के अंदर इनका एमपी था, उसका जो बेटा है वो इलेक्शन लड़ा, वो वहां पे हार गया, तो इसका ही फर्क पड़ा। और इस टाइम पे बीजेपी मजबूत हो रही है। और फिर इस टाइम पे पीएम मोदी जा रहे हैं फ्रांस से जाएंगे पीएम मोदी यूएस के अंदर, वहां पे पूरा डिसीजन होगा। जैसे जैसे यहाँ पे आपका डीप स्टेट है, उसका भांडाफोड़ किया जा रहा है। तो ये जो इलेक्शन है एक बड़ा सिग्निफिकेंट इलेक्शन। 100% अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दिल्ली का भी जो देखा जाए तो ओवरऑल केजरीवाल और उसके समर्थकों की बहुत बड़ी हार है, और जो कयास लगाए जा रहे थे, और जैसे ओवर कॉन्फिडेंस होकर केजरीवाल बार बार कहता था 50 साल तक तो यहाँ पे मोदी जी हिला नहीं सकते हो, उसको धूल चटा दी है, और वो भी जनता ने चटाई है। केजरीवाल का भी एक वीडियो आया था जब हम बात कर रहे थे, 2 मिनट का वीडियो रिलीज किया और कहा है कि हम इसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं हार को, बीजेपी को बधाई, और आशा करते हैं कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वो उन्होंने बोला है वो काम करेंगे। तो एक तरीके से जो आप फ्रीबीज की कह रहे थे, फ्रीबीज तो अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा था कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से प्लान निकलेगा। बट हाँ, एक बात जरूर है कि अब बीजेपी आ गई है, और जो मेन मुद्दे हैं उन पर उनको काम करना पड़ेगा। देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा और किस तरीके से वो लोग यहाँ पर काम करते हैं। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। सब लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या क्या काम करने चाहिए, और इसकी जीत से खुश हैं या नहीं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।